बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करेंगे कि EMCP 2 या 2+ में किस तरह से ऑटो स्टार्ट स्टॉप या रिमोट स्टार्ट स्टॉप के कनेक्शन किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि EMCP 2 हो या 2+ हो, ये कैटरपिलर के ही जनरेटर्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और कैटरपिलर के जिन मॉडल्स में ये यूज़ होता है उनमें 3400 सीरीज़ और 3500 सीरीज़ होती हैं और कुछ C सीरीज़ होती हैं। चूँकि अब ये पैनल जो है पुराना हो गया है, अब EMCP 4 और 4 से ऊपर की सीरीज़ आ रही है, 4.1, 4.2, 4.4 वगैरह। तो EMCP 2 जो है वो EMCP 3 से भी पहले का है, लेकिन ये अक्सर हमें जो पुराने कैटरपिलर के मॉडल्स हैं उनमें लगा हुआ मिलता है। तो अगर हम 3400 सीरीज़ को देखेंगे तो उसमें 3406, 3456, 3412 इन सारे इंजन्स में हमें EMCP 2 मिलेगा। और अगर हम 3500 सीरीज़ में देखेंगे तो 3512, 3516, 3508 वगैरह में हमें ये मिलता है। इसके अलावा C18 वगैरह में भी ये लगा हुआ मिलता है। तो अगर इसके कनेक्शन को देखें हम ऑटो स्टार्ट स्टॉप के, तो EMCP 2 जो है या 2+, उसकी जो बैक साइड है उस पर 40 पिन का एक कनेक्टर होता है जिसमें ऑलरेडी सारे वायर्स लगे हुए होते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम वहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप के वायर कनेक्ट कर सकें। तो वो सील्ड होता है कनेक्टर, उससे जो वायर निकल के जा रहे होते हैं वो जनरेटर के किसी ना किसी कनेक्टर में जाके कनेक्ट हो रहे होते हैं। अब जो हमारी कनेक्टर स्ट्रिप्स होती हैं, चाहे वो अल्टरनेटर के राइट साइड पर हों, लेफ़्ट साइड पर हों, या जो पैनल का डोर होता है उसको जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर होते हैं। तो बेसिकली उन कनेक्टर्स में हमें तलाश करना होता है कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप का जो सिग्नल है, जो वायर हमें कनेक्ट करने हैं, वो कहाँ पर करना है। तो इसके जो कनेक्शन है वो इस तरह से हम ढूंढेंगे कि वायर नंबर्स हमें तलाश करने होंगे। जो कनेक्टर्स में हमारे वायर लग रहे हैं आके, उनमें 30 और 57, बस ये दो आपको नोट करने हैं, 30 नंबर वायर और 57 वायर। इन दोनों को आपने कैच करना है। यहाँ पर ही आपके जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप के सिग्नल के वायर आएंगे ATS पैनल से, वो यहीं पर कनेक्ट होंगे। होता क्या है कि 30 जो है वो नेगेटिव है और 57 जो है वो इससे होता हुआ सिग्नल के लिए जा रहा होता है हमारे GSC यानी EMCP 2 के अंदर। तो जब इन दोनों को हम जंप करते हैं तो इंजन हमारा ऑटो पर स्टार्ट हो जाता है, और जब हम इनको रिमूव करेंगे तो इंजन ऑटो पर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ECS है, चूँकि EMCP 2 या 2+ के साथ ECS यूज़ किया जाता है, इंजन कंट्रोल स्विच, वो ऑटो मोड पर होना चाहिए। तो जब भी वो ऑटो मोड पर होगा और आपने 30 और 57 नंबर वायर को जंप किया तो इंजन ऑटो पर स्टार्ट होगा, और जब आप जंपर रिमूव करेंगे तो ऑटो पर स्टॉप हो जाएगा। अगर उसमें कूल डाउन टाइम इंटर हुआ हुआ होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो कूल डाउन टाइम के बाद बंद होगा। अगर वो ज़ीरो हुआ हुआ है कूल डाउन, तो वो फिर डायरेक्टली जैसे ही आप जंपर रिमूव करेंगे वैसे ही आपका जो इंजन है वो स्टॉप हो जाएगा सडनली। तो 30 नंबर और 57 नंबर आपको वायर तलाश करने होते हैं कनेक्टर्स के अंदर। ये कनेक्टर्स आपको 3500 सीरीज़ में अक्सर जो है वो राइट साइड पे या उसके पैनल के नीचे वाली साइड पे, बॉटम साइड पे जो कवर होता है वो जब आप रिमूव करेंगे तो अंदर वहाँ पर मिलेगा। और 3400 सीरीज़ में आपको राइट साइड पे जहाँ AVR हमारा लगा हुआ होता है, VR6 वगैरह, उस तरफ कनेक्टर्स होते हैं जहाँ पे हम बैटरी चार्जिंग और स्पेस हीटर वगैरह के लिए, जैकेट वाटर हीटर के लिए एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं। तो उन्हीं कनेक्टर्स में आपको ये वायर्स मिलेंगे। और अगर हम GSC की बात करें, यानी EMCP के जो बैक साइड पे ये वायर जा रहा है, तो 40 पिन कनेक्टर के अंदर 40 नंबर जो वायर है, 40 नंबर कनेक्ट यानी 40 पिन जो कनेक्टर है उसमें जो 40 नंबर का पिन है उस पर ही ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का सिग्नल जो है वो जाता है। लेकिन वहाँ से कनेक्ट करना इसको पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए पैनल के बैक साइड पे हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम वहाँ पर वायर कनेक्ट कर सकें। आपको जनरेटर के कनेक्टर्स में ही देखना है और वहीं से आपको वायर जो है वो कनेक्ट करने हैं ऑटो स्टार्ट स्टॉप के। उसके बाद उसको आप ATS पैनल में ले जा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल होता है। इसके अलावा अगर आपके पास स्पेसिफ़िक उस इंजन की ड्राइंग है जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिग्नल के लिए उन्होंने कौन से कनेक्टर दिए हुए हैं, वो मेंशन किया हुआ होता है उन्होंने कि ये दो कनेक्टर जो है वो रिमोट स्टार्ट स्टॉप सिग्नल के लिए हैं। तो बस वहाँ पर आपने वो दो वायर लगाने होते हैं। बेसिकली ये नेगेटिव सिग्नल होता है जो हम पैनल को देते हैं। जब भी हमारा ECS ऑटो मोड पर होगा और हम 40 नंबर पिन के 40 नंबर कनेक्टर में जब हम देंगे नेगेटिव सिग्नल, तो इंजन ऑटो पे स्टार्ट हो जाएगा। भाई इसका सिर्फ और सिर्फ यही फिनोमेना होता है।
तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।